हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर सेफ और आप सबकी प्रिपरेशंस बढ़िया चल रही होगी। सो दिस वीडियो इज फॉर CS प्रोफेशनल स्टूडेंट्स। इन दिस वीडियो आई वांट टू टेल यू फ्यू वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजीज व्हिच हेल्प्ड मी टू स्कोर एग्जामिनेशन इन ड्राफ्टिंग, प्लीडिंग एंड अपीयरेंसेस, एंड आई एम वेरी श्योर कि ये जो स्ट्रैटेजीज है वो आपको भी हेल्प करेगी। ये जो पेपर है ड्राफ्टिंग, प्लीडिंग एंड अपीयरेंसेस, जैसा कि इसका नाम है, सुन के ऐसा लगता है कि बहुत ही प्रैक्टिकल सा पेपर होगा, लेकिन पर्सनली मुझे ये गूगली जैसा लगता है इंस्टीट्यूट की तरफ से। 2019 में सिलेबस चेंज हुआ था, सो ड्राफ्टिंग का भी सिलेबस चेंज हुआ था। कंटेंट हमने देखा था तो कंटेंट वेरी मच सिमिलर, कुछ बड़ा डिफरेंस नहीं था उसमें। एंड रेफरेंस के तौर पे हमारे पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर थे जिसमें वेटेज सिर्फ ड्राफ्ट्स को दिया गया था। सो इट वॉज वेरी अपेरेंट कि आप 100-110 ड्राफ्ट प्रिपेयर कर लो, वो जो कि बहुत होता है। वो आप जब 100-110 ड्राफ्ट करने बैठते हो, राइट फ्रॉम एनी एग्रीमेंट लाइक मॉर्टगेज उठा लो, बैंक एग्रीमेंट, हाइपोथिकेशन, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट नोटिसेस, लीगल गवर्नमेंट नोटिसेस, एनीथिंग, लेट इट बी एनीथिंग, तो सब मिला के इट वॉज लाइक 80 to 100-110 ड्राफ्ट। और मैंने पर्सनली एक एक ड्राफ्ट लिख के देखा था, एंड आई वाज सुप्रीमली कॉन्फिडेंट कि ये पेपर तो मेरा अच्छा ही जाएगा, क्योंकि जैसा पेपर पूछा जाता है उस हिसाब से मेरी तैयारी बहुत अच्छी हुई है। बट एग्जाम में जब पेपर आया, सिलेबस चेंज होने के बाद, वो फर्स्ट पेपर था 2019 का, सो देयर वाज ओनली 3 ड्राफ्ट्स, सिर्फ 3 ही ड्राफ्ट पूछे गए थे, एंड 80% पेपर वॉज बेस्ड ऑन कंपनीज एक्ट, प्लीडिंग एंड अपीयरेंसेस। सो इन द एग्जामिनेशन हॉल everyone was stunned. It was like not expected at all. So now there is a certain way to prepare this subject, and in this video I want to tell you each and everything in detail. तो ये थोड़ा सा बड़ा भी हो सकता है वीडियो, but do watch it. It will be really really helpful. So now without wasting much of your time, let's get started. So the first and the very obvious question जो सबके दिमाग में आता है कि ये सब्जेक्ट को हम पढ़ना कहाँ से शुरू करें। पहले हम ड्राफ्ट्स पढ़ के खत्म कर ले, या पहले प्लीडिंग करें, पहले अपीयरेंसेस करें। एंड एज आई मेंशन कि आपको कंपनीज एक्ट भी पढ़ना है, तो शुरू कहाँ से करें, ये सबके दिमाग में आता है। सो आई विल पर्सनली एंड आई विल स्ट्रांगली सजेस्ट यू कि आप पहले अपीयरेंसेस वाला जो चैप्टर्स हैं, अपीयरेंसेस वाले जितने भी टॉपिक हैं वो पहले खत्म कर लें, बिकॉज इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, एंड डू नॉट स्किप इट। ये कैसा है ना कि लास्ट में है एंड वी टेक दिस टॉपिक वेरी लाइटली, लेकिन ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। एज वी ऑल नो कि कंपनी सेक्रेटरीज हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड अंडर वेरियस एक्ट्स टू एक्ट एज ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव इन फ्रंट ऑफ क्वाजी जुडिशियल बॉडीज लाइक NCLT, NCLAT, CCI, TRAI, SAT एंड मैनी अदर क्वाजी जुडिशियल बॉडीज। तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि हाउ यू आर सपोज टू अपीयर इन फ्रंट ऑफ द कोर्ट्स, हाउ यू आर सपोज टू फाइल एफिडेविट्स, हाउ यू आर सपोज टू एक्ट इन फ्रंट ऑफ जजेस एंड मैनी अदर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स। तो ये टॉपिक आपको बिल्कुल छोड़ना नहीं है, छोटा है, ईजी है, सो ये पहले खत्म कर लेना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। सो आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ अपीयरेंसेस आपका एक अच्छा खासा मोमेंटम बन जाएगा, एंड नाउ यू आर रेडी टू डील विथ प्लीडिंग। सो आफ्टर अपीयरेंसेस यू शुड स्टार्ट विथ प्लीडिंग। जितने भी कंसेप्ट है, जितने भी टॉपिक है प्लीडिंग से रिलेटेड, आपको हर एक टॉपिक को पढ़ना है, हर एक टॉपिक को आपको मेमोराइज करना है। आई एम यूजिंग द वर्ड मेमोराइज हियर, क्योंकि इस टॉपिक में एज सच कुछ समझने वाली बात नहीं है। यहाँ पे रूल्स दिए गए हैं, और रूल्स तो आपको जैसे है वैसा ही पढ़ के याद करना पड़ेगा। हाँ, आप अपने वर्ड्स में एग्जाम में लिख सकते हो, लेकिन जो क्रक्स है, जो एक मेन उसकी सोल है उस रूल की, वो आपको क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। तो अगर आप सोच रहे हो कि आप ये टॉपिक छोड़ देंगे, बहुत टेक्निकल सा है, बोरिंग सा है, सिर्फ रूल्स ही रूल्स है, तो बिल्कुल मत करो ऐसा। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए व्हाट इज प्लीडिंग, व्हाट इज प्लेंट, हु इज डिफेंडेंट, व्हाट इज रिटन स्टेटमेंट, कितने दिनों में उसकी टाइम लिमिट है फाइल करने की, व्हाट आर द वेरियस टाइप ऑफ रिट पिटिशंस, उनके आपस में डिफरेंसेस क्या है, क्रिमिनल केसेस का पिटिशन कैसे फाइल किया जाता है, फंडामेंटल राइट्स क्या है पिटिशन फाइल करने के लिए, पिटिशन अंडर कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, पिटिशन अंडर CPC क्या है, और ऐसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। रिविजन है, रिव्यू है, कैसे होता है ये सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में। सो दीज आर द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना ये टॉपिक। सो आफ्टर कंप्लीटिंग अपीयरेंसेस आप प्लीडिंग को ज़्यादा टाइम दें, प्लीडिंग के जितने भी टॉपिक्स हैं वो अच्छे से मेमोराइज करें, थरली प्रिपेयर करें। सो अब अपीयरेंसेस और प्लीडिंग खत्म करने के बाद में आई विल सजेस्ट यू टू स्टार्ट विद कंपनीज एक्ट। कंपनीज एक्ट के जो भी इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, वो आप शुरू कर दो साइड बाय साइड।
अब एक मैराथन होती है यूट्यूब पे, काफ़ी सारी मैराथन्स आती रहती हैं 11 आवर्स की, 10 आवर्स की। या तो आप वो लाइव भी देख सकते हैं या फिर रिकॉर्डेड भी देख सकते हैं। मैंने रिकॉर्डेड देखी थी अपने कन्विंस के हिसाब से कि ड्राफ्ट्स के साथ साथ मैं 1-2 घंटा कंपनीज एक्ट की मैराथन भी देखती थी। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, बट मेक श्योर कि आपके करिकुलम में कहीं ना कहीं कंपनीज एक्ट रहे। बहुत इंपॉर्टेंट है। कंपनीज एक्ट के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में, डायरेक्ट सेक्शन के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ड्राफ्ट का पेपर है सो ड्राफ्ट ही पूछे जाएंगे, एज आई मेंशन्ड इन द बिगिनिंग। सो यस, सीक्वेंस वाइज ये 3rd नंबर पे आएगा। पहला था अपीयरेंसेस, प्लीडिंग एंड नाउ कंपनीज एक्ट। तो अब सीक्वेंस के लास्ट में आते हैं ड्राफ्ट। तो जैसा कि मैंने कहा कि कंपनीज एक्ट के साथ साथ आपको आपके ड्राफ्ट शुरू करना चाहिए। शुरू करने का मतलब ये है कि जो भी ड्राफ्ट आप पढ़ें तो उसका बस फॉर्मेट मत देखो, उसकी राइटिंग प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि एग्जाम में ड्राफ्ट्स आते नहीं है, एग्जाम में ड्राफ्ट पूछे जाते हैं। और एग्जाम में जब आप फर्स्ट टाइम ड्राफ्ट लिखोगे तब आपका बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा। आप ड्राफ्ट तब तक पूरी स्पीड के साथ नहीं लिख सकते जब तक आपने खुद लिख के प्रैक्टिस ना की हो, क्योंकि वहाँ आपको पूरा कंटेंट लिखना है, आपको रिसाइटल लिखना है। रिसाइटल में आप क्या लिखोगे, टर्म्स एंड कंडीशंस में क्या लिखोगे, टेस्टिमनीज, टेस्टेड टर्म। सो राइट फ्रॉम द नेम ऑफ द डीड टू द एनेक्जर्स टू द स्केड्यूल्स, पूरा एग्रीमेंट आपको लिख के देखना है। अब एग्रीमेंट्स में भी बहुत सारे एग्रीमेंट होते हैं। बैंक एग्रीमेंट होता है, बैंक हाइपोथिकेशन एग्रीमेंट होता है, मॉर्गेज होता है, सेल एग्रीमेंट होता है। तो जो भी एग्रीमेंट आपको पसंद है, फॉर एग्जांपल सेल एग्रीमेंट, मुझे सेल एग्रीमेंट बहुत पसंद है। तो जो सेल एग्रीमेंट, अब एग्रीमेंट का जो फॉर्मेट है वो सेम रहेगा थ्रू आउट, कोई भी एग्रीमेंट हो। तो अब जब मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ सेल एग्रीमेंट का, तो मैं पूरा सेल एग्रीमेंट लिखूंगी, हर एक चीज लिखूंगी राइट फ्रॉम द नेम। इस केस में नाम होगा द सेल डीड, द सेल एग्रीमेंट। पार्टीज का नाम भी मैं पूरा लिखूंगी अपनी मर्जी से, रिसाइटल लिखूंगी, टेस्टेटम लिखूंगी, टेस्टिमोनियम लिखूंगी, विटनेसेस लिखूंगी, और इन केस अगर कोई एनेक्जर है, कोई स्केड्यूल आता है, मैं वो भी लिखूंगी। मैं पूरा लिखूंगी और इस पूरे लिखने की जो टाइम लिमिट है वो रहेगी 11 मिनट मैक्सिमम। 8 मार्क के लिए अगर आपको कोई ड्राफ्ट पूछा जाता है तो आपका जो टाइम लिमिट है वो होना चाहिए 11 मिनट। तो ये तब तक आपको प्रैक्टिस करना चाहिए जब तक आप 11 मिनट अटेन नहीं कर लेते, क्योंकि अगर इससे ज़्यादा टाइम आपको लग रहा है ड्राफ्ट लिखने में तो आपका बाकी का पेपर छूट सकता है, एंड दिस इज़ द वर्स्ट केस सिनेरियो। आपको पूरा पेपर अटेम्प्ट करना है। मैंने इस पर वीडियो भी बनाया है, एंड आई ऑलवेज से कि प्रोफेशनल एग्जाम का जो पेपर है पूरा का पूरा आपको अटेम्प्ट करना आना चाहिए। और वैसे भी देखा गया है, आप सबने भी ये चीज़ नोटिस की होगी कि ये पेपर लेंथी होता है। तो अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की है, अगर आपको पता नहीं है कि आप लिखने क्या वाले हो एग्जाम में, क्या टर्म्स एंड कंडीशन लिखने वाले हो, आप वहां बैठ के सोचोगे और सोचने के बाद में लिखोगे तो आपके 20 मिनट कहीं नहीं जाएंगे, सिर्फ ड्राफ्ट में जाएंगे, और इतना टाइम नहीं होता है, वी ऑल नो दैट। सो मेक श्योर कि आप अच्छे से लिख के प्रैक्टिस करें। अब ये हो गई सीक्वेंस की बात कि आपको किस सीक्वेंस में पढ़ना है। पहले आएगा अपीयरेंसेस, प्लीडिंग, कंपनीज एक्ट, एंड विद कंपनीज एक्ट ड्राफ्ट्स। इसके अलावा भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, जैसे कि डिफरेंस बिटवीन। एग्जाम में डिफरेंस बिटवीन डायरेक्टली पूछा जाता है 4 या 5 मार्क के लिए। अब बहुत सारे डिफरेंस बिटवीन बनते हैं इस सब्जेक्ट से रिलेटेड। फॉर एग्जाम्पल मॉर्गेजेस, बहुत सारे मॉर्गेजेस हैं ना, एग्जाम में आपको पूछा जा सकता है टेल अस द डिफरेंस बिटवीन यूसुफ्रक्चरी मॉर्गेज एंड इंग्लिश मॉर्गेज, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंग्लिश मॉर्गेज एंड सिंपल मॉर्गेज, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हाइपोथिकेशन एंड प्लेज, what is the difference between pledge and mortgage, what is the difference between license and lease, and many other। तो ऐसे डिफरेंस बिटवीन आपको मॉड्यूल में भी मिल जाएंगे, या फिर कोई नोट रेफर कर रहे हो तो नोट्स में भी मिल जाएंगे। सो मेक श्योर कि आपको 4 या 5 पॉइंट डिफरेंस बिटवीन के पता हो, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज फ्लो चार्ट एंड नोट्स। तो हर एक टॉपिक का जो आपको लगता है कि इसका एक फ्लो चार्ट बन सकता है, इसको एक सिंप्लीफाइड वे में हम बना सकते हैं, स्ट्रक्चर्ड वे में बना सकते हैं, तो बना लीजिए। एग्जाम में रिवीजन के टाइम बहुत आसानी होगी। फॉर एग्जाम्पल एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, ये फ्लो चार्ट मैंने बनाया था मेरे रेफरेंस के लिए एग्जाम टाइम पे। तो जब मुझे ये कंसेप्ट पढ़ना था तब मैंने सिर्फ ये फ्लो चार्ट देखा था। तो ये जो फ्लो चार्ट है जब आप बनाओगे यू विल रियलाइज कि आपका बहुत ज़्यादा टाइम सेव हो रहा है रिविजन के लिए। आपको एक एक लाइन नहीं पढ़नी है पैराग्राफ की, दिस विल हेल्प यू अ लॉट। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लीगल फ्रेजेस। एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, ये कुछ लीगल फ्रेजेस मैंने ढूंढे थे अपने एग्जाम टाइम पे। आप गूगल में से भी नए नए लीगल फ्रेजेस ढूंढ सकते हैं, मेमोराइज कर सकते हैं एंड यूज देम। आप जब ड्राफ्ट लिखेंगे एग्जाम में या फिर कोई आंसर लिख रहे हो एग्जाम में, तो मेक श्योर कि आप ये लीगल फ्रेजेस को यूज करें,
This will help you to stand out in the exam. So that's it from my side. I hope this video is helpful for you. Do tell me in the comment section, and if you have any other strategy or any other suggestion, please drop them in a comment section. ये बहुत help करता है लोगों को, and do subscribe. Thank you.